तो हमारी जानकारी 66 के 66 गांवों में आप भी जा रहे हैं, आप पे भी शिकायतें आ रही होगी लगातार। जो पुरानी टंकी खड़ी हैं उनसे तो पानी नहीं निकल रहा। जनवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं जिला पंचायत अध्यक्ष सभागार में। आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मंत्री एवं सांसद संजीव बालियान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका संचालन सीडीओ शशांक चौधरी के द्वारा किया गया। आयोजित बैठक में जनपद के विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही उनकी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रश्नों के उत्तर देने में अधिकारी जो है कुछ खामोश नज़र आए, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 3 महीने के बाद जो बैठक होगी उसमें समीक्षा की जाएगी और जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की भी तलवार लटकेगी। इस बैठक में जनपद में 500 ट्रांसफार्मर चोरी होने का मुद्दा सपा विधायक अतुल प्रधान ने उठाया, जिसको लेकर अधिकारी गंभीर दिखाई दिए और इन्होंने गंभीर माना। साथ ही इस संबंध में एक पत्र शासन को भी लिखने की संजीव बालियान ने बात कही। साथ ही निर्माण विभाग, जलकल विभाग, शिक्षा विभाग, तमाम समस्त विभागों के मुद्दे उठे, जिस पर अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। साथ ही एमडीए के द्वारा जो अवैध कार्यों पर उत्पात का आरोप लगाया गया और बैठक के बाद जमकर हंगामा हुआ। हाँ, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हुई होगी। और चूँकि ये बैठक है, इसमें पुलिस नहीं का दिशा की जो बैठक है उसमें पुलिस के अधिकारी नहीं आते, इसीलिए हमने कहा कि दिशा की बैठक का हवाला देते हुए डीएम, चूँकि इसके सेक्रेटरी होते हैं, डीएम एक पत्र लिखेंगे कप्तान को और अगली बैठक जो हर 3 महीने में होती है उसमें पुलिस कप्तान का जवाब आएगा कि उसमें क्या कार्रवाई क्या नहीं हुई। और मैं भी इस मामले में डीजीपी को पत्र लिखूंगा जिससे अवगत करा सकूँ। मेरे लिए सरप्राइज की बात है कि 500 ट्रांसफार्मर मेरठ जनपद में चोरी हुई। सड़कें हैं और बिजली विभाग में 11,000 की केवी के लाइन जा रहे हैं। राज चौहान के आधार पर कार नीचे थे। पीवी लेवल कहाँ सो रहा है? देखिए, हर विभाग में कुछ समस्याएं हैं। मुख्यतः यहाँ जो समस्या आई है एक बिजली विभाग की आई है, पीडब्ल्यूडी की आई है और जल निगम की है, जो नई टंकी निर्माण हो रहा है। और देखिए, बैठक है भी इसीलिए कि इसमें सभी जनप्रतिनिधि रहे और जिस विभाग की जो समस्या है अधिकारियों को चिन्हित करवाई जाए, जनता की तरफ से जो बात है वो रखी जाए। और इस बैठक के द्वारा अलग अलग विभागों को निर्देश दिए गए कि अपने काम में वे ठीक तरह से काम करें, जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। 24 का चुनाव नजदीक है, बड़े भाई को क्या पार्टी में ला पाएंगे? अध्यक्ष जी ने बोला कि बड़े भाई का भाजपा में स्वागत है। जैन चौधरी का किसके बड़े भाई? किसके बड़े भाई? मैंने इनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछो? जैन चौधरी को आप भाजपा में ला पाएंगे? 24 से पहले लगातार मैं सांसद हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ। हमारे यहाँ जो फैसले हैं वो पार्टी का संगठन लेता है, सांसद से फैसले नहीं लेते, तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। उपचुनाव में कि भाजपा से दूर हुई पार्टी, क्या आपने कंक्लूजन निकाला और इसमें आगे 2024 के चुनाव को लेकर कैसे तैयारी करें? आप किस उपचुनाव की बात कर रहे हैं? खतौली उपचुनाव हम हारे और हमने अपनी, देखिए, किसी एक जाति को कभी जिक्र नहीं करते। उस विधानसभा में जिनके आप बात कर रहे हैं जाट जाति, मात्र 6 या 7%, 94% दूसरे लोग। खतौली विधानसभा का वो जाट बहुल विधानसभा नहीं, मैं आपको बता दूं। लेकिन हम हारे हैं तो अपनी कमी होगी, हमने आत्मचिंतन किया और दोबारा जनता के बीच में किसी की कमी नहीं। मैं तो खुद स्वीकार करता हूं अगर हम खतौली उपचुनाव आ रहे हैं तो कुछ न कुछ हमसे कमी आ रही है। मंत्री जी बीएसपी साथ आ रही है क्या? बीएसपी के सांसद भी आज साथ बैठे हैं? ये तो सपा के भी बैठे थे विधायक,
2 विधायक सभा की ये दिशा बैठक है। इसमें जहाँ सब जनप्रतिनिधि हैं उसकी बात नहीं है, प्रोटोकॉल सबके सेम है। तो और दूसरी बात मैंने पहले बताया, ये निर्णय मेरा नहीं हो सकता कौन साथ आ रहा कौन नहीं, ये निर्णय पार्टी का संगठन होता है। आप मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। विपक्ष ने मिलकर INDIA बनाया, कह रहे हैं कि जो देश टूटा है उसको जुड़ा के रखो। आपको क्या लगता है कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये बेचारे खुद जुड़ जाए वही बड़ी बात है। इनमें जितने दलियों से प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई बार प्रधानमंत्री घूमने शुरू हो गए, पिछली बार भी न प्रधानमंत्री कई बनाए थे, तो बेचारे खुद ही नहीं जुड़ पाए। थोड़े दिन में बचेगा इनका जुड़ता, देख लिया, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा मामला। जितने भी अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है, क्या उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी जिस तरह से आज बैठक में देखने को मिला है? निश्चित रूप से जो सवाल आए हैं उनका जवाब अगले 3 महीने के बाद होगी बैठक, उसमें मिलेगा। और जिनसे जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। क्योंकि ये बैठक जो है, हमें कार्रवाई के लिए लिखने का अधिकार तो है, लेकिन सीधा कार्रवाई करने का अधिकार मुझे नहीं है। मंत्री जी, यहाँ की अगर बीसी की बात की जाए तो MDA के बीच में वो कच्ची कॉलोनियों पर लगातार बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन मेरठ की 2 बड़ी कॉलोनी ऐसी है जिन पर VC साहब का ध्यान नहीं है। क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सामान्य कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर किसी गरीब पर या छोटे जो वो है कॉलोनी? सभी अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बड़े का है या छोटे का है। सभी अवैध निर्माण में देखिए क्या हाल हो रहा है इस समय। पूरे आप मेरठ की भी बात देख लो, मुजफ्फरनगर सब जिलों की अवैध कॉलोनियों पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई नहीं होती, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा हो या छोटा हो। VC साहब कहाँ हैं? बड़ी कॉलोनी है, उन पर VC साहब। सर VC साहब, एक सवाल आया है, जवाब आप दें तो मैं जवाब देने से बच जाऊंगा। सवाल महत्वपूर्ण है, आप ये सवाल सुनें और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा इसका जवाब आप देंगे, क्योंकि मैं आपसे प्रभावित हूं। आप पहले व्यक्ति हो जिसने कार्रवाई करने की हिम्मत की अवैध कॉलोनी में, मैं उसमें साथ हूं। मेरठ विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है कच्ची कॉलोनी के खिलाफ, लेकिन 2 बड़े ऐसी कॉलोनी कुंज और उदय विहार में मेरे लीव पे जाने से पहले कार्रवाई हुई थी, एक बार कार्रवाई कर चुके हैं और रोस्टर बना के फिर से कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई में बस ये हो सकता है कि किसी कॉलोनी पे कार्रवाई 1 हफ्ते पहले हो, किसी में बाद में हो, लेकिन ये सुन लीजिए, नहीं आप चेक कर लीजिएगा रिकॉर्ड से, लेकिन ये मेरी गारंटी है हर एक अवैध कॉलोनी के ऊपर कार्रवाई होगी। कभी ऐसा ना VC साहब जो कह रहे हैं कागजों में रह जा, नहीं कागजों में कार्रवाई हो। नहीं देखिए, मुद्दे बिजली के हैं, स्वास्थ्य के हैं, पानी के हैं, सड़कों के हैं, बहुत मुद्दे हैं। अभी प्राधिकरण के लोग भी आए और प्राधिकरण के लोगों ने मतलब प्राधिकरण से संबंधित शिकायत लेकर आए, तो वहाँ पर जो दुकानें तोड़ने की बात चल रही है उसकी भी शिकायत यहाँ पे की। सैकड़ों की संख्या में लोग आए, सब मौजूद लोग आए। तो हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई सरकार जो है जनता के हित में काम करे, अनित ना करे उनका। मान लिया किसी को आप रोज़गार दे नहीं पा रहे, किसी को आप मकान बनवा के दे नहीं रहे, अगर उनको तोड़ देंगे या ऐसी स्थिति बनेगी तो कहाँ जाएंगे। मैंने अब की बार सदन में भी ये बात उठाई कि आप जितनी प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं या अस्थायी कॉलोनियाँ, उनको स्थायी करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों लाख लोग प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह के जिसका भाई आपने शुरुआत अगर किसी कॉलोनी की करा दी, वहाँ पर लोग बस गए, रहने लगे, व्यापार करने लगे, अगर उसको आप ख़त्म करोगे तो बहुत दिक्कत का सबक बन जाए। कहाँ जाएंगे इतने लोग? अच्छा, तो 500 ट्रांसफार्मर चोरी का मामला है, इसमें क्या मामला है? ये तुम्हारे सामने जेई ने स्वीकार, एक्शन ने स्वीकार नहीं किया, उसको बताना नहीं चाहते ये लोग। ये प्रतिवर्ष 1 साल में 500 ट्रांसफार्मर, तो वो ऐसे ही वर्बली बोल दिया उन्होंने। ट्रांसफार्मर तो हज़ारों चोरी हुए होंगे, FIR दर्ज हुई, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। सर्दने में देख रहे हैं आप कितनी टंकी नहीं बन गई हमारे यहाँ। मवाना ब्लॉक में जो हमारा एरिया आ रहा, वो दोनाला ब्लॉक 66 माने मंत्री जी, 66 के 66 गाँव में आप भी जा रहे हैं, आप पे भी शिकायतें आ रही होगी लगातार। जो पुरानी टंकी खड़ी हैं उनसे तो पानी नहीं निकल रहा, और जो नई टंकी है जहाँ जहाँ बना रहे पूरे रास्ते तोड़ कर डाल दिए, और रास्ते के लिए बार बार शिकायत करते हैं तो आप में से कोई बात जाता ही नहीं है। मैंने कई बार DM साहब को भी शिकायत करी है, आपके विभाग में लगातार हम लोग शिकायत कर रहे हैं इस चीज की। भाई कम से कम मौके पे गांव में जाकर देख के तो आओ आप। माननीय मंत्री जी ने आपसे कोई सवाल किया, अगर मौके पे गए होते तो आपके दिमाग में वो बात होती। जब मौके पे जाओगे नहीं तो दिमाग में कहां से बात आएगी? वो बता दो आप, सर्दने का कोई गाँव यहीं से शुरू कर लो, इधर से बटजेरा से लेकर पूरा पार निकल जाओ। सरदना में सभी काम करवा रहे थे, उसमें टाइम सर बारिश की वजह से कुछ सड़कें बैठ जाती है, उसको जो 1 साल पहले का काम शुरू हो तो पहली बरसात से पहले हुआ था। जो टंकी कोई एक दिन में 66 पुलिया बनी है, ये तो लगातार
अलग अलग उसमें आ रही है पार्ट्स में। इसमें एक बात बता दो साहब, जैसे आपने कहा सरदाना विधानसभा 66 शुरू हुई, इनमें से काम कितनी में पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ आइडिया है सर? बोलिए। सर 5 योजनाएं हैं जिनमें काम कंप्लीट हो गया है सर। 5 कौन से काम बता दो। एक महल है सर, महल, ज्योरी है सर, और एक पावली खुर्द है सर, जेवरी, एक पोहाली, हैं, एक पोहाली है सर। बोली। हाँ जी, पोहाली सर। एक जमालपुर जलालपुर सर। आप ईमानदारी से बताओ कौन से 5 गांव में गए हो? 5 में से कौन से गांव में गए हो आप? नहीं, सब में गया हूँ सर। कौन से में? सब में गया हूँ सर। जौनसे में गए हो तो बताओ चिरोड़ी की हालत क्या है? नहीं, चिरोड़ी पूरी नहीं हुई। आप समझे ना, जो आप जो 5 ही बता रहे हैं, इन 5 में काम पूरा कंप्लीट मात्र 5 में हुआ है। ये 5 की तो बता देना, 5 में भी साहब वो सड़कें सब टूटी पड़ी हैं। अब हमें देखना है कि महल, जेवरी, पावलीपुर, पोली और जमालपुर में काम इनका ठीक है नहीं, अब देखना है। 5 पूरी हो चुकी है। आप कोई से मंत्री सारे गांव के लोग, कई तो लोग यहीं पे बैठ बाहर भी खड़े हैं, आपके प्रधान भी यहीं खड़े हैं। कनेक्शन बता दो कितने हुए, कनेक्शन बता दो। 5 गांव के कनेक्शन कितने हुए ये बताओ सर। हर गाँव में अलग अलग है कनेक्शन सर। हाँ वही टोटल बता दो। ये 5 गांव जो बोल रहे हैं इनमें कनेक्शन चालू हो गए, पानी चालू हो गया सर। 100% कनेक्शन हो गया सर इसमें 100% हो गया ना सर। एक मरम्मत क्यों नहीं हुई? सड़कों की मरम्मत ठीक क्यों नहीं हुई? सर सड़क कोई बारिश से बैठ गई है, वरना सड़कों की मरम्मत भी सब कुछ है, उनको भी दोबारा करना है। विधायक जी क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हैं? 66 में से 5 पूरे हो गए, 61 पर काम चल, पानी चल गया। उसका तो ये कह रहे हैं 61 में तो हम करेंगे जब हो चला। ये पहले 5 देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख लूंगा। फिर से पूछेंगे 5 में अगर पूरी पेमेंट तो नहीं होगी भी सारी? नहीं सर। आप जब तक हम अपना कहें भाई ये पूरे सड़कें ठीक है, आप प्लीज पेमेंट मत करो। नहीं होगा। मेरे क्षेत्र में तो ये भी तो बता दो पेमेंट आपके हाथ में है भी नहीं भी, क्योंकि योजना तो दूसरी जगह से आई है ना। ये डीएम साहब नहीं, दूसरी जगह से कहां से आई? दिल्ली से। हाँ, ये केंद्र सरकार की, उसमें तो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो, टेंडर प्रक्रिया प्रदेश सरकार करती है, काम प्रदेश सरकार करवाती है, पेमेंट प्रदेश सरकार के अधिकारी करते हैं, केंद्र से इकट्ठा पैसा आता है, उसमें केंद्र सरकार का डायरेक्ट नहीं होता कोई बात नहीं। ऐसे भी तो हो सकता है कि टेंडर भी इन्होंने किया इनके विभाग में प्रदेश में, टेंडर तो हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, प्रदेश तो पेमेंट भी जो होगी प्रदेश से ही होगी, लेकिन वो इनकी बिना उसके कैसे हो जाएगी इनके जनपद में पेमेंट? जब तक ये माननीय चेयरमैन साहब, मंत्री जी आदि मिनट दो प्लीज। गरीब लोगों के लिए पीने के पानी पे बात हो रही है, और जो दिख रहा है अधिकारी बहुत गैर जिम्मेदार है, और एक ही दिन हम सांसदों को भारत सरकार के द्वारा शक्ति प्राप्त है दिशा कमेटी में, और बाकी सब साथी हैं, हमारे विधायक भी, प्रदेश के मंत्री भी, सब साथी। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, आगे अगली मीटिंग में अगर कार्रवाई पूरी ना हो और फिर लिखित में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन समीर चौधरी के साथ अशोक सोम, जनवाणी न्यूज़।